जय हिंद साथियों, मैं टिंकू शुक्ला एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्या, कुछ हमारे साथी जो हैं उनकी भी समस्या है। और इन समस्याओं को मैं आज लगभग हम लोग 1.5 साल से फेस कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अब नहीं होगा तो अब होगा। और वो समस्या जो है वो है बीएड सत्र 2020 की, जो कि हम लोग जो है 2020 में बीएड में एडमिशन लिए। मैं स्वयं भी हूँ बीएड का स्टूडेंट। और मैं भी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना मेरा एक विद्यालय है, मैं विद्यालय का नाम नहीं लेना चाहूँगा यूट्यूब पे, हम लोग बीएड कर रहे हैं। तो हम लोगों का धीरे धीरे करके 1.5 साल बीएड हो चुका है और एक भी सेमेस्टर हम लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, जबकि हम लोगों का इतने समय में 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए था और तीसरे सेमेस्टर में हम लोग एडमिशन ले लेते। कहने का मतलब प्रथम वर्ष ख़त्म और द्वितीय वर्ष आपका स्टार्ट। अब बताइए आप लोग, कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर आज हम लोग 2 सेमेस्टर प्रमोट हुए होते या एग्ज़ाम दे के हम लोग पास हुए होते तो आज जो टेट का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश में आया है, आज इसके लिए हम लोग एलिजिबल होते। वैकेंसी आ रही है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि वैकेंसी आ रही है, ठीक है, हम लोग वैकेंसी में नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारा भविष्य तो अंधकार में मत डालिए। क्यों पाट रहे हैं इसे? ना तो आप कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं और ना ही कुछ आप क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। 1.5 साल बीत गया, कोरोना आया, चला भी गया। आपने हर एग्ज़ाम करवाया, लेखपाल का करवाया, तमाम जो प्रक्रियाएं थी, पुलिस का मेडिकल करवाया, पुलिस का आपने ज्वाइनिंग करवाया, आपने यूपीएसआई का फॉर्म निकाला, उसका भी आप एग्ज़ाम कराने वाले हैं। आपको बीएड वालों के ही साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? खास करके आप 2020 बैच वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती है हम लोगों की? बताइए, हमारी क्या समझ, हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरोना आया, हम लोगों ने आपका पूरा साथ दिया, बच्चे उन्हें एकदम शांति बना के रखी थी। चलो अब नहीं होगा तो तब होगा। ना तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में सोच रहे हैं कुछ, ना सेकंड के बारे में। बच्चे पढ़े तो क्या पढ़ें? फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे तो ये होगा, दूसरा प्रमोट हो गया, दूसरा प्रमोट करेंगे तो कहेंगे ये होगा। अब बच्चे इस अंधकार में कहाँ जाएँ? उनका भी तो कुछ भविष्य है। अगर आज हम लोग 2 सेमेस्टर पास हुए होते तो हम लोग भी टेट में बैठते। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मामला भी है और हमारे साथ बैच के जितने भी हमारे साथी हैं उनका भी भविष्य है। मैं उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, वो हमारी दर्द को समझ सकते हैं। मैं इसमें हमारे विद्यालय का कोई कसूर नहीं। विद्यालय में तो हमारे सर कर्मचारी, हमारे सारे टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। कम से कम यूनिवर्सिटी के हाथ में कुछ है, सरकार के हाथ में कुछ है, तो हम लोगों के लिए कुछ करिए ना। हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं कि हम आपसे आके सामने से बात करें। ठीक है, हमारी स्वतंत्रताएं हैं, मौलिक अधिकार है मेरा सब कुछ। मैं कुछ भी करने का मतलब, मेरा अधिकार जो है वो तो मुझे मिलना चाहिए, वो तो मेरे साथ समय से कराओ। क्या कसूर है हम लोगों का? आपके सारे काम हो रहे हैं, हमारे सारे काम रुके हुए हैं। हमारे लिए कोरोना है, आपका कोरोना में सारा काम हो रहा है। बच्चे कहाँ जाएं आप बताइए? प्रैक्टिकल और सब करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल, एग्जाम डेट आप दे ही नहीं रहे हैं। बीटीसी में आप एग्जाम करवा रहे हैं, 2020 बैच सत्र बीएड का आपको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। आप करेंगे कब बीएड? मैंने तो कभी नहीं सुना कि 4 साल में बीएड होता है। आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ हम लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार मत करिए। महोदय, कुलपति महोदय, आपसे भी विनम्र निवेदन है कि बीएड सत्र 2020 के बारे में आप जरूर कुछ सोचें, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया दें, कुछ निष्कर्ष निकालें। आपको एग्जाम करवाना है, आप एग्जाम करवाइए, हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, फेल होंगे पास होंगे वो अलग बात है। कम से कम एग्जाम तो लें, टाइमली लेना। ऐसे बीएड करने से हमको क्या फ़ायदा, जो हमारी वैकेंसी हाथ से हमारी चली जा रही है? तो ऐसा बीएड करना क्या मतलब है? टेट भी आप करवाएंगे। क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना आवेश में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। हमारे साथ भी कुछ बच्चे हैं, हम लोगों ने 50,000 रुपये एडमिशन में दिया, उसको पैसा कौन देगा? आपने दिया थोड़ी नहीं था, हमारे माँ बाप ने दिया है। उसको प्रश्न का उत्तर कहाँ से दूँ कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ में? तो कम से कम इतना तो सोचिए आप लोग, हमारा सेमेस्टर कंप्लीट कराइए। तमाम बच्चे सब परेशान हैं, सब कॉलेज में भाग के जाते हैं, सर क्या हो रहा है क्या हो रहा है? कहाँ से जवाब देंगे ये लोग? सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपने एडमिशन समय से ले लिया, आपको ये क्या कहते हैं, आपका काउंसलिंग और आप समझ लेते हैं। जहाँ पैसा लेने की बात होती है, एडमिशन लेने की बात होती है, उसको आप टाइम से करवा रहे हैं, और जब एग्ज़ाम की बात आती है तो आप लेट हो जाते हैं। वैकेंसी देने की बात होती है तो आप लेट हो जाते हैं। ये हम ही लोगों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ? रही बात सरकार की, आपका चुनाव तो नहीं लेट हो रहा है कि आप चुनाव लेट कर दीजिए। विधानसभा चुनाव आने वाला, आप लेट करिए। कोरोना तो आया था, क्या फ़र्क पड़ा? हाथ जोड़ के निवेदन है, बीएड 2020 सत्र का आप लोग कुछ सोचें, कुछ सोचें। अगर आपको प्रमोट करना है तो प्रमोट करिए, एग्ज़ाम लेना है तो एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन हम लोगों को टेट में एलिजिबल करिए आप।
हम लोग टेट के हकदार हैं, मेरा हक है उस पर। अगर आज समय से हुआ होता तो हम लोग टेट में बैठते, फेल हो जाते, वो मेरी जिम्मेदारी है। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। हमारे जितने भी बीएड छात्र 2020 सत्र के छात्र हैं और भी जितने हमारे बीएड या बीटीसी संबंधित हैं, ये समस्या सबके साथ आई है, सबके साथ आ सकती है। मेरे पास कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरे पास सिर्फ यही एक यूट्यूब है जिसके माध्यम से मैं अपने दर्द को बयां कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और जिनको बुरा लगा है उनसे भी क्षमा मांगता हूँ, जिनको अच्छा लगा है वो मेरे साथी हैं। बाकी सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। और यही मेरे अंदर की बात थी, आप लोगों से शेयर किया। प्लीज़ आप हमारे बीएड सत्र को बर्बाद ना करें। हम लोगों को टेट में या सीटेट का जो भी फॉर्म है इसमें हमें एलिजिबल करें और मौका दें हमें। इतनी बड़ी वैकेंसी है, हम लोग भी चाहते हैं कि इसमें हम लोग बैठें, हमारा भविष्य है। हम इसके लिए बीएड नहीं कर रहे हैं कि हम पीठ पे पीछे चपका के दिखाएंगे मैं बीएड किया हूँ। मैं भी नौकरी पाने के लिए बीएड कर रहा हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।